ओम शांति। 31 अक्टूबर। बाबा कह रहे तुम बच्चों को वासना आती है कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, वे हमें पढ़ा रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, हमें सुखधाम शांति धाम का रास्ता बता रहे हैं। पढ़ाई पे जितना तुम ध्यान दोगे उतना ही उच्च बनोगे। देखो, ये पढ़ाई है राजाई के लिए, कोई और पढ़ाई राजाई के लिए नहीं होती। वहाँ भी पढ़ाई से कोई जस्टिस बनते हैं, कोई बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। तुम भी जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तुम्हारा ग्रेड उतना ही बढ़ जाएगा। तो मैं तुम्हें सुखधाम और शांति धाम का मार्ग बता रहा हूँ। दुनिया में तो लोग इंडिविजुअली भी चाहते हैं हमको शांति हो, और ये भी कहते हैं विश्व में शांति हो, और कोई कोई ये भी कहते हैं बाबा हम पे बख्शीश करो, आशीर्वाद कर दो, हम शांत हो जाएं। गुरुओं के पास भी जाते हैं, आशीर्वाद कर दो, हम शांत हो जाएं, हमें सुख मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। बाबा कह रहे आशीर्वाद देने से सदा काल की सुख शांति तो नहीं हो सकती। किसी भी गुरु के आशीर्वाद से कोई सदा सुखी और शांत नहीं हो सकता। मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दूं उससे भी काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। तुम उस रास्ते पर चलो तो सुखधाम में पहुंच जाओगे, शांति धाम पहुंच जाओगे। यहाँ भी तुम्हारा जीवन शांति से भरपूर हो जाएगा, यहाँ भी तुम बहुत सुखी हो जाओगे। उसके लिए तुम्हें पवित्र बनना है। बाबा याद दिला रहे, तुम मुझे कब से बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। अब मैं आ गया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। तुम कहते थे आकर हमें पावन बनाओ, तो जब अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ पावन बनो तो तुम पावन बनते क्यों नहीं हो? कई बच्चे पावन बनते बनते फिर पतित बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को सच्चा सच्चा बताओ तो बाबा का बल मिलेगा। कई बताते हैं, कई नहीं बताते हैं, कई छोड़ जाते हैं। हम पवित्र नहीं रह सकते, फिर आते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम सभी भारत में शिवरात्रि मनाते हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हो। शिव की जन्माष्टमी नहीं मनाते, शिव का जन्म नहीं होता, श्री कृष्ण का जन्म होता है। मैं तो परकाया प्रवेश करता हूँ, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, इसलिए मेरा जन्म नहीं होता। मेरी अष्टमी नहीं मनाते, मेरी शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में इस काली रात में मैं अवतरित होकर इसे पावन दिन बनाता हूँ। ये तुम ब्राह्मणों की और ब्रह्मा की रात और दिन है। लोगों ने तो वर्णन किया ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, लेकिन ब्रह्मा का अकेले का दिन थोड़ा ही होगा, ब्राह्मणों का भी। तो पहले 2 युग दिन जहाँ रोशनी रोशनी सुख शांति, तुम्हारे पास अथाह धन संपदा वहाँ होगी। बाबा याद दिला रहे हैं, कहते हैं ना कुबेर के पास बहुत धन था, आज बाबा नशा चढ़ा रहे हमें, तुम हरेक कुबेर हो, तुम हरेक कुबेर बन जाओगे। तुम्हारे पास पवित्रता सुख शांति अथाह धन संपदा होगी। ऐसी राजाई में जाने के लिए तुम्हें पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा को किसी गुरु ने ज्ञान दे दिया है, गुरु ने ज्ञान दिया होता तो अनेक शिष्यों को दिया होता। ये ज्ञान किसी गुरु के पास नहीं है, तुम्हारा परम सद्गुरु मैं हूँ। मैं ही आकर इसके द्वारा तुम्हें सच्चा ज्ञान देता हूँ। अब बाबा ड्रामा की गुह्य बात सुना रहे हैं। बाबा कह रहे ड्रामा की इन गुह्य बातों को जानने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। क्या? ड्रामा में जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट, कल पहले जो कुछ हुआ था वही हो रहा है। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है, इसमें अदला बदली नहीं होती।
मैं कब आता हूँ वो भी इसमें फिक्स है, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ, उससे आगे पीछे नहीं आ सकता, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये ड्रामा कितना वंडरफुल चल रहा है। इस ड्रामा के गुह्य ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें बहुत रिफाइन और विशाल बुद्धि चाहिए, नहीं तो लोगों के प्रश्न उठते रहते हैं। तो बाबा हम सभी को कह रहे हैं कि देखो लोग 5000 साल के ड्रामा में भी तंग हो जाते हैं, कहते हैं ये आवागमन ये चलता ही रहेगा, इसे छुड़ाओ भगवान हमें। अगर लाखों वर्ष का होता कल्प तो तुम्हारा क्या हाल हो जाता। 5000 साल में ही थक गए। मैं तुम्हें सत्य मार्ग बताता हूँ, तुम्हें पवित्र बनने की राय देता हूँ, तुम्हें बस मेरी राय पर चलते रहना है। ये 5000 वर्ष का खेल है। बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा की बात पर आज बहुत जोर दे रहे हैं बाबा। इसमें एक दिन का एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता। ये जीत हार का खेल है, ये सुख दुख का खेल है, ये खेल ऐसे ही चलता रहता है। मैं आता हूँ कल्प के अंत में। लोगों ने तो कह दिया लाखों वर्ष है कलयुग की आयु, तो मेरे आने का समय भी लंबा कर दिया, पर मैं आया हूँ अब तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम्हें मेरी मत पर चलना है, तुम्हें अपने को भी शांत करना है और सभी को शांति की बख्शीश देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, इनाम देना है। उसके लिए तुम्हें सबको राजयोग सिखाना है। मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, लेकिन सेवा के इस फील्ड में तुम्हें सहनशील बहुत बनना है, क्योंकि लोग निंदा करेंगे, लोग उल्टा सुल्टा बोलेंगे, सेवाओं में बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा सहनशील बनकर ही रहना है, तो तुम दिन में पहुंच जाओगे, तुम्हारा अपना भी कल्याण हो जाएगा और तुम संसार का भी कल्याण करोगे। वरदान बाबा जो रूरिहान में हमें रेस्पॉन्स देते हैं, कई कहते हैं ना हम बाबा से बात तो करते हैं पर हमें उत्तर का पता नहीं चलता। वरदान में इसका उत्तर है कि तुम फरिश्ते की ड्रेस पहनकर रखो, चमकीली ड्रेस, यानी अपने फरिश्ते स्वरूप का बहुत अभ्यास करो। तो इस फरिश्ते की ड्रेस में माया, व्यर्थ संकल्प ये सब नहीं आते। फिर जब रूरिहान करोगे तो रियल रेस्पॉन्स को कैच कर सकोगे। स्लोगन है दृढ़ता असंभव को भी संभव कर देती है, इसलिए चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक पुरुषार्थ हो, दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। तो आज हम शांति धाम और सुख धाम को स्मृति में लाएंगे बार बार। शांति धाम हमारा घर और सुख धाम जहाँ हम हरेक कुबेर बन जाएंगे, अथाह सुख शांति संपदा होगी, दोनों को याद करते रहेंगे तो वर्तमान संसार का जो इफेक्ट है उससे मुक्त रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.